नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बिहार की राजनीति में एक अब दिलचस्प मोड़ आ गया है। नीतीश कुमार के बीजेपी प्रेम का रहस्य अब धीरे धीरे उठने लगा है। नीतीश यूं ही नहीं बीजेपी पे अपना प्रेम बरसा रहे हैं, अपना प्रेम दिखा रहे हैं और जन्म जन्मांतर का साथ बता रहे हैं। नीतीश इसको बड़ी सोच समझ के बयान दे रहे हैं और बड़ी सोच समझ के अपनी बातों को रख रहे हैं। इसके पीछे बड़ी वजह है। आज हम अपने वीडियो में इसका एनालाइज करेंगे। हम आपको बताएंगे कि आखिर इस प्रेम के रहस्य क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों नीतीश जो है वो लगातार बीजेपी से अपने प्रेम को बढ़ा रहे हैं, पब्लिक डोमेन पे दर्शा रहे हैं, और क्यों बार बार वो बीजेपी जिस मुद्दे को लेकर, बीजेपी का जो एजेंडा है उसको लेकर वो पब्लिक डोमेन में बार बार आ रहे हैं। चाहे वो पंडित दीनदयाल की जयंती समारोह मनाना हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर जाकर उन्हें पुष्प अर्पण करना हो, यह सब एक रहस्य है और आज इसी रहस्य से हम पर्दा उठा रहे हैं। आप हमारे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। दरअसल यह एक प्रेशर पॉलिटिक्स है और यह प्रेशर पॉलिटिक्स किस पे है यह समझना होगा आपको। यह नीतीश का प्रेम क्यों है यह समझना होगा, यह रहस्य क्या है यह भी आपको समझना होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि यह जानना और समझना बेहद जरूरी है। दरअसल नीतीश ये जानते हैं कि उनको जो है उनकी घेराबंदी करने में आरजेडी यानी लालू और तेजस्वी किसी भी एंगल से पीछे नहीं हट रहे हैं और इसी घेरे को तोड़ने के लिए वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और इसी घेरे को तोड़ने के लिए वो लगातार बीजेपी से अपना प्रेम दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है। ये पिछले कुछ दिनों में आप देखें प्रधानमंत्री से उनका मिलना और जिस तरह से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं और जिस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज और जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं, उसके बाद से यह एक बिहार में एक प्रेशर पॉलिटिक्स बन गया है कि आखिर नीतीश किस तरफ है। ये इतना बड़ा कन्फ्यूजन हो गया है आरजेडी से लेकर कांग्रेस और वाम दलों तक को कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि नीतीश कब क्या कहेंगे। और वैसे भी आरजेडी के नेता नीतीश कुमार के बारे में कहते हैं कि उनके आंत में दांत हैं, यानी नीतीश कुमार क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, यह कहना बड़ा मुश्किल है। हम इसी का एनालाइज कर रहे हैं, हमारे पास कुछ डेटा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस एजेंडे को जानने के बाद, इस रहस्य को जानने के बाद भी लालू और तेजस्वी क्यों नहीं इस पर कुछ बोल रहे हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है। इसका भी विश्लेषण होना जरूरी है। हम इसी में विश्लेषण कर रहे हैं। दरअसल क्या है कि नीतीश कुमार को महागठबंधन में कम से कम लोकसभा में 16 सीटें चाहिए, क्योंकि इनके 16 सांसद जो है वो सिटिंग सांसद हैं और आरजेडी जो है वो 20 लोकसभा सीट चाहती है, क्योंकि उसका यह तर्क है कि 19 से लेकर 16 लोकसभा सीटों पर वो दूसरे नंबर पर रही है, लिहाजा वो 20 सीटें वो मांग रही है। कांग्रेस जो है वो 10 से कम में नहीं मान रही है। सीपीआईएम जिसका अपना गढ़ है बिहार में, मजबूत गढ़ माना जाता है, वह भी अपने 5 से ज्यादा सीटों पर अड़ी हुई है, वो तो 10 सीटों की मांग कर रही है। तो अगर हम देखें, अगर हिसाब जोड़े तो 20 आरजेडी, 16 जो है वो नीतीश कुमार, 10 जो है वो कांग्रेस, तो 20 और 16 36 और 10 46 और बाकी सीट सीपीआई में बटेगा तो फिर तो वैसे 50 सीटों की जरूरत है, जबकि वहां लोकसभा की 40 सीटें हैं। नीतीश इसको भली भांति भांप गए हैं। नीतीश जानते हैं कि इस चक्रव्यूह से निकलना है तो उनको अपना बीजेपी प्रेम जो है वो पब्लिक डोमेन में दर्शाना होगा और इन्होंने लगातार ये करना शुरू कर दिया है। अभी हाल ही में मोतिहारी में गांधी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जब बात आई और जब वहां पर वो बोलना शुरू किया नीतीश कुमार, तो उन्होंने राधा मोहन सिंह को कहा कि अरे हमारा आपका संबंध जन्मांतर का है, आप तो हमारे पुराने मित्र हैं, ये दोस्ती अद्भुत है और संबंध जिंदगी भर रहेगा। और ये बात सही है कि राजनेताओं का जो बयान है, अगर उससे आप इतर देखें तो राजनेता जो हैं वो एक दूसरे से व्यवहारिक रूप से मिलते हैं, उनके आयोजनों में जाते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं। तेजस्वी ने भी इस बयान को बहुत तवज्जो नहीं, वो जानबूझ के तवज्जो नहीं दे रहे। वो कह रहे भाई कि हम तो व्यवहारिक में लोगों से मिलते जुलते, हर पार्टी के नेता से हमारी दोस्ती यारी सबसे मिलते जुलते हैं, लेकिन इसके पीछे ही कहानी दूसरी है। इसके पीछे ही कहानी जो मैं आपको बता रहा हूं वो है, दरअसल नीतीश जो है इस पर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और यह प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो आने वाले दिन में क्या रंग लेगा, क्या रूप लेगा, यह देखने वाली बात होगी। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, जो मेन मुद्दा है इसमें क्या है, इसमें मेन मुद्दा यह है कि नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स के माहिर खिलाड़ी हैं।
नीतीश कुमार पहली बार किसी गठबंधन में नहीं है, बल्कि आरंभ से अब तक उनकी राजनीतिक गठबंधन ही रही है। बीजेपी के साथ उन्होंने लंबी पारी खेली है, तो महागठबंधन के साथ भी उनकी दूसरी पारी है। बीजेपी के साथ रहते नीतीश ने पिछली बार उनके बराबर लोकसभा सीटें हासिल की थी, हथियार ली थी। बीजेपी को मजबूर होकर साल 2024 में जीती हुई कुल 22 सीटों में 5 सिटिंग सांसदों को चलता करना पड़ा था। यह बीजेपी की मजबूरी थी। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को साल 2014 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीटें मिली थी, जबकि 2019 में बीजेपी के बराबर 17 सीटें लेकर जेडीयू ने 16 पर जीत दर्ज की थी। अब जरा देखिए, नीतीश चाहते हैं कि उनका जो है वो पलड़ा भारी हो। 2019 का फॉर्मूला अपनाना चाहती है आरजेडी। अब आरजेडी की बात, आरजेडी इस बार नीतीश का 2019 का ही फॉर्मूला अपनाना चाहती है। नीतीश ने तब बीजेपी को साफ कहा था कि 2014 में भले ही उसे 2 सांसद ही जीते थे, लेकिन विधानसभा में उसके सदस्य बीजेपी के मुकाबले तकरीबन 2 गुना थे। आरजेडी का भी इस बार यही तर्क है कि आरजेडी कहने के असेंबली में उसके विधायक जेडीयू से 2 गुने हैं, इसलिए वो बराबर सीटों पर लड़ेगा। नीतीश भी इस बात को समझते हैं कि आरजेडी के तर्क को खारिज नहीं किया जा सकता है, लेकिन बिखरते जा रहे अपने नेताओं की मंशा भी नीतीश बेहतर समझ रहे हैं। वे सिटिंग सांसदों का टिकट काट कर अब और खतरा मोल लेना नहीं चाहते हैं। इसके अलावा नीतीश के सामने अब रास्ता क्या बचा है? तो भाई नीतीश के सामने रास्ता यह बचा है कि नीतीश के सामने महागठबंधन के अलावा दूसरा रास्ता भी है। वो यह है कि अपने पुराने पार्टनर बीजेपी के साथ एनडीए का हिस्सा बन जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि नीतीश को क्या बीजेपी पिछली बार जितनी तरजीह दे पाएगी? अपने इसी दूसरे रास्ते के लिए नीतीश के बोल और अंदाज में बदलाव दिखता है। वे पीएम के साथ फोटो खिंचवाते हैं तो दीनदयाल उपाध्याय जयंती मनाते हैं, बीजेपी नेताओं के साथ अपने संबंधों की दुहाई देते हैं। हालांकि नीतीश दूसरे रास्ते पर जाने के लिए भी पहले रास्ते की मंजिल का इंतजार करेंगे। वो देखना चाहेंगे कि आरजेडी उनकी पार्टी को कितनी सीटें देता है, और अब सिटिंग सांसदों में कटौती की स्थिति आए तो नीतीश झटके में अपनी राह बदल सकते हैं। यानी नीतीश जो है वो प्रॉपर मौका ढूंढ रहे हैं। नीतीश वो देख रहे हैं कि वो प्रॉपर मौका उन्हें मिले और वो महागठबंधन से एग्जिट हो जाएं। अब सवाल ये उठता है कि अगर नीतीश महागठबंधन से एग्जिट होते तो क्या प्रभाव पड़ेगा? नेचुरली अगर महागठबंधन से एग्जिट होते हैं तो बीजेपी के लिए एक मजबूत हाथ उनको मिलेगा। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से जातीय जनगणना आई है, सर्वेक्षण आया है, उसमें ओबीसी और एबीसी की संख्या जो है बहुतायत है। तो जब बहुतायत संख्या इनके साथ होगी तो नेचुरली जो है वो 40 में से ज़्यादा सीटें जो है वो उसी गठबंधन को जाएगी जहां इनका इंक्लाइनेशन होगा। तो यह भी एक देखने वाली बात होगी। हालांकि इस बार का जो वोटिंग पैटर्न है वो बड़ा मजेदार होगा। जो मेरे सोर्स बता रहे हैं और जो मेरी अपनी जानकारी है उसके मुताबिक इस बार वोट जो है वो विकास के नाम पे होगा। यह वोट देखा जाएगा कि यह वोट युवाओं के लिए कितना फायदेमंद होता है, यह सरकार के युवाओं के लिए कितना फायदेमंद होती है। इन सब आधार पर इस बार वोटिंग होगी, तो यह देखने वाली बात होगी। हम लगातार इस खबर पे आपको अपडेट करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि क्या इसमें नए नए अपडेट आ रहे हैं, नीतीश से जुड़ी और खबरें आपको बताएंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि और साथ में कमेंट्स कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कमेंट के जरिए हमें मालूम पड़ता है कि आप हमारे खबरों को लेकर कितना संजीदा हैं। नमस्कार।